हाय गाइस। चलिए समांतर श्रेणी 5.1 का क्वेश्चन नंबर एक है। बोलता है जो एपी में है कि नहीं है बताइए, और एपी में है तो कैसे है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है प्रत्येक किलोमीटर के लिए के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। कहने का अर्थ ये है जो प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपया है ना, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। कहने का अर्थ ये है जो मान लिया जाए एक गाड़ी से व्यक्ति यातायात करता है, ठीक है ना। तो यातायात करने के बाद ये प्रथम किलोमीटर का किराया, द्वितीय किलोमीटर का किराया और तृतीय किलोमीटर का किराया अलग अलग सिक्वेशन में बांटा गया है। जैसे कि बोला गया है जो प्रथम किलोमीटर का किराया कितना बोला है, प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है। मतलब कि यहाँ से गाड़ी चला 1 किलोमीटर जाने के बाद 15 रुपया दे देना पड़ता है ना। 1 किलोमीटर जाने के बाद कितना रुपया देना पड़ता है, 15 रुपया देना पड़ता है। फिर उसके बाद और अगर अगला किलोमीटर चलता है तो उसमें 8 रुपया अतिरिक्त, मतलब कि इसमें 8 रुपया अतिरिक्त, मतलब कि 15 रुपया तो देना ही है और उसके बाद 8 रुपया उसमें और जोड़ करके देना पड़ेगा। यानी कि अगले किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, 15 तो ये है आप प्लस में 8 रुपया और कर लेगा, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 15 8 23 रुपया हो जाएगा, है ना। 23 रुपया देना पड़ जाएगा कौन, दूसरे किलोमीटर के लिए होना जाएगा। अगर तीसरे किलोमीटर की बात किया जाए, तीसरे किलोमीटर के लिए, तो तीसरे किलोमीटर कितना देना पड़ेगा, तो 2 किलोमीटर तक कितना आ गया, 23 रुपया आ गया। तो 23 रुपया तो ये देना पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके बाद 8 रुपया इसमें और ऐड कर देना होगा, यानी कितना होगा, 23 8 कितना हो जाएगा, 31 रुपया हो जाएगा, यानी कि 31 रुपया देना पड़ जाएगा, है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन कहता है। तो यहाँ पे इसको देख करके बताना है जो एपी में है कि नहीं है। अगर एपी में है तो कैसे है ना। इसको तो देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहां से हम लिख लेते हैं सॉल्व, है ना। देखते हैं यहां पे देखा जा रहा है तो प्रथम किलोमीटर किराया कितना है, प्रथम किलोमीटर के किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना रुपया दे रहा है, तो प्रथम किलोमीटर किराया 15 रुपया दे रहा है। तो यहाँ पे 15 रुपया है ना। उसके बाद अगले किलोमीटर का किराया, यानी कि दूसरे किलोमीटर का किराया कितना है, दूसरे किलोमीटर का किराया कितना होगा, प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया, फिर अगला किलोमीटर के लिए 8 रुपया देना पड़ता है। तो 15 8 कितना, 23 रुपया हो जाता है दूसरे किलोमीटर का किराया, है ना। अगर तीसरे किलोमीटर किराए की बात कर लेते हैं, तीसरे किलोमीटर का किराया कितना रुपया हो जाएगा, तो दूसरे किलोमीटर के लिए तो 23 रुपया हो गया। तो यहाँ पे 23 रुपया तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा, फिर अगले किलोमीटर के 8 रुपया अतिरिक्त जोड़ना पड़ेगा। तो कितना होगा, 23 और 8 कितना होगा, 31, तो 31 रुपया हो जाएगा। फिर अगर चौथा किलोमीटर किराया देखते हैं, चौथा किलोमीटर किराया, है ना, चौथे किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, तो यहाँ तक के 31 रुपया आ गया, फिर 8 रुपया इसमें और ऐड कर देना होगा। तो कितना, 31 8 कितना हो जाएगा, 39 रुपया हो जाएगा। तो 39 रुपया हो जाएगा। अगर इसको एक सिक्वेशन यानी कि श्रेणी में रखते हैं तो श्रेणी हमारे पास क्या हो जा रहा है, श्रेणी की बात करेंगे तो श्रेणी में देखते हैं तो कितना हुआ, पहले प्रथम में कितना आया, 15 रुपया आ गया, दूसरे श्रेणी में कितना आया, 23 आ गया, तीसरे श्रेणी में कितना आया, 31 आ गया, चौथे श्रेणी में कितना आया, 39 आ गया, है ना। तो इसको अब एपी में है कि नहीं है इसको बताना है। तो ये एपी चेक करने का हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको डाल के दे रखे हैं। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, है ना। हम उसमें अच्छे से बताए हैं, फिर भी इसमें हम बताते हैं। ध्यान से देखिएगा, प्रथम पद जो होता है ये पहला होता है, तो इसमें देखेंगे प्रथम पद कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, है ना। और सार्व अंतर निकालेंगे, अगर सार्व अंतर अगर समान होगा तो एपी होगा, है ना। तो यहाँ पे सार्व अंतर निकालते हैं, सार्व अंतर को डी से नोटिस करते हैं, है ना। तो D1 निकालेंगे कितना होगा, इससे अगले वाला पद यानी 23 में से 15 को हम घटाएंगे, है ना। 23 में से 15 घटाएंगे कितना होगा, 15 8 23 यानी कि 8 हो जाएगा।
उसी तरह से D2 निकालेंगे हमने दूसरा सार्वंतर, तो 31 में से 8 को घटाएंगे, तो 31 में से हम 23 को घटाएंगे, तो 31 में से 23 को घटाएंगे तो कितना बच के आएगा, 8 बच के आएगा, है ना। तो यहाँ पे देखा जा रहा है, तो D1 और D2 क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि D1 बराबर है D2, है ना, बराबर है तो हम लिख लेंगे, इसलिए यह AP में है, AP में है ना। इस प्रकार से क्या होगा, ये AP में हो गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए 5.1 के एक का दूसरा नंबर क्वेश्चन इसे दूसरे वीडियो में आपको हम देते हैं। थैंक यू।